नमस्कार प्रिय दर्शकों। हमारे एक दर्शक का प्रश्न था कि गुरुजी कुंडली में यदि 3-4 ग्रह जैसे मार्केस बन जाए, शनि की 7.5 की चले और किसी राहु जैसे ग्रह की महादशा चले, तो ऐसी अवस्था में किन ग्रह का उपाय करें और किसका उपाय छोड़ना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही आम और कॉमन प्रश्न लोगों के मन में आता है कि सही बात, यदि हम कुंडली में 3-4 ग्रह खराब हो जाएँ, तो किन-किन का उपाय करें? देखिए, जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, उन्हें पता होगा कि बिना ग्रहों के जीवन में कुछ नहीं होने वाला, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब मान लीजिए कोई ग्रह खराब हो, तो कितने ग्रहों का उपाय करें? व्रत भी करें, हम फास्ट भी रहें, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और ग्रह होते हैं 9, तो दिन भी पड़ जाए व्रत करने के लिए, तो किन प्रकार के उपायों को करके ग्रहों को ठीक कर सकते हैं? आइए आज मैं आपको बतलाता हूँ। दर्शकों, हमारा ज्योतिष शास्त्र एक सूत्र देता है, कहता है यत् पिंडम तद ब्रह्मांडम। यानी जो इस शरीर में जिस प्रकार का अनुभव आपको होता है, वही सारा अनुभव इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पूरे आप कह सकते हो कि पूरे त्रिलोक में होता है। आपको चींटी काटने पर दुखता है, लोगों को भी दुखता है। आपके मन का अनुरूप का ना हो, यानी आपने जो सोचा वह काम ना हो, तो आपको दुख पहुँचता है, लोगों को भी पहुँचता है। आपने जो सोचा वो हो जाए, आपने सोचा मेरे घर में 4 व्हीलर आ जाए, 2 व्हीलर आ जाए, एसी लग जाए, कंडीशनर लग जाए और सब लग गया, तो आपके मन का सुख ही सुख हो गया, आपको सुख मिला। इसी प्रकार हम यदि अपने जीवन को लोगों से जोड़ते हुए चले, जैसे समझिएगा, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता कहा गया है। मान लीजिए, उपमा मैं आपको दे रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक माना गया है। इसी प्रकार हर एक ग्रह हर एक रिश्ते से अथवा हर एक वस्तु से संबंध रखता है। इतना पता है आपको? अब मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य खराब हो, तो ऐसा व्यक्ति यदि सूर्य का उपाय करे, साथ ही साथ पिता का सम्मान करे, पूर्वजों का सम्मान करे, अपने पितरों को जल तर्पण दे, पितरों का सम्मान करे, जो बूढ़े व्यक्ति हों उनका सम्मान करें, ऑटोमेटिक सूर्यदेव प्रसन्न हो जाएंगे। या सूर्य को जल दे वो अलग बात है, सूर्य प्रसन्न होंगे, सूर्य उसके कुंडली में मजबूत हो जाएंगे। इसी प्रकार आप चंद्रमा को लीजिए, चंद्रमा माँ का कारक होता है, जल का कारक होता है, पानी का, मौसी का कारक होता है। आप बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हो तो आपके चंद्रमा बिगड़ जाएंगे। आप मौसी का सम्मान नहीं करते हो, माँ की बातें नहीं मानते हो, तो आपके चंद्रमा बिगड़ जाएंगे। तो आप जल बचाओ। इसलिए देखिए, हमारे शास्त्र में आपने सुना होगा, सनातन धर्म में हर एक चीज़ों की पूजा करते हैं हम लोग। सूर्य की भी पूजा करते हैं, चंद्रमा की भी पूजा करते हैं, हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष, यहाँ तक कि एक कीड़े में भी हमें जो है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह भगवान को देखने के लिए कहा जाता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, हर जगह भगवान को देखने के लिए कहा जाता है। ये हमारा धर्मशास्त्र सनातन धर्म कहता है। इसी प्रकार आप अपने रिश्तों में या हर एक चीज़ों को आप कह सकते हो कि संस्कार पूर्वक, आदर पूर्वक मानो, सभी का सम्मान करो, सभी चीज, किसी भी चीज को, प्रकृति की किसी भी चीज को व्यर्थ में न गवाओ, तो आपके सभी ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे, कोई भी ग्रह आपको दिक्कत नहीं देगा। उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। अब कौन सा ग्रह किस चीज का कारक होता है रिश्तों में और वस्तुओं में, आप ये समझिए। पहला मैंने कहा सूर्य का सम्मान, पिता का सम्मान, पूर्वजों का पूजा, सूर्य प्रसन्न होंगे। दूसरा, जल बचाइए, माता का पूजन कीजिए, माता का सम्मान कीजिए, माता की बातों को मानिए, मौसी का सम्मान कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपके चंद्रमा प्रसन्न हो जाएंगे। तीसरा, मंगल देव। मंगल देव छोटे भाई बहनों का कारक माने जाते हैं। मंगल देव भूमि के कारक माने जाते हैं। आप भूमि में पेड़ पौधे लगाइए, धरती को हरी भरी बना कर रखिए। इसी के साथ साथ छोटे भाई बहनों का सम्मान कीजिए, उनसे झगड़ा इत्यादि ना कीजिए। अथवा जो सिक्योरिटी गार्ड हो गए, कर्मचारी हो गए, गार्ड हो गए, गेटमैन हो गया, इन लोगों का सम्मान कीजिए, मंगल देव प्रसन्न होंगे। तीसरा, बुध देव को लीजिए। चौथा, बुध देव। बुध देव कौन है? बुध देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप कह सकते हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, उन बच्चों का कारक बुध को माना गया है। जो किन्नर समाज के लोग आते हैं, बुध देव के अंतर्गत आते हैं। हरियाली, हरी भरी चीजें, गायों को हरा हरा चारा देना, जो जानवर है उनको हरा हरा चारा देना, पक्षियों को हरी मूंग देना, हरे वस्त्रों का दान देना, ये सभी चीजें बुद्ध के अंतर्गत आती हैं। तो आप किन्नरों का सम्मान कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। कहीं पर भी दिखें, अब वो असली नकली इस चक्कर मत पड़िए, कहीं पर भी वो दिखे, आपके पास जो कुछ भी हो निकाल कर दे दीजिए, जो भी 10, 5, 20, 50, 100 निकाल कर दीजिए, आशीर्वाद लीजिए उनसे, हरा चीज दान करिए, गायों को, पक्षियों को हरा हरा चारा, हरा मूंग खिलाइए। इसी के साथ साथ पेड़ पौधे लगाइए, बुध देव प्रसन्न रहेंगे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति को आपका बड़ा भाई, बड़े पिता का रूप माना गया है। देवगुरु बृहस्पति पूजा पाठ के कारक होते हैं, देव मंदिरों में पुजारियों का कारक होते हैं। तो आप प्रतिदिन किसी मंदिर में दर्शन करने जाइए,
आप प्रतिदिन अपने बड़े भाई का आशीर्वाद लीजिए, कोई भी काम करे एक बार बड़े भाई से सलाह लीजिए, बड़े पिता का सम्मान कीजिए। इसी के साथ-साथ आप स्वयं पूजा-पाठ कीजिए, माथे पर पीला चंदन लगाइए, पुजारियों से आशीर्वाद लीजिए, ब्राह्मणों का पैर स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। आपके देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे। दर्शकों, शुक्र ग्रह कुंडली में 7वें नंबर पर शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह कैसा है? शुक्र ग्रह को आप कह सकते हो कि स्त्रियों का कारक माना गया है। स्त्रियों का कारक शुक्र देव होते हैं। अब आप जो है स्त्रियों का सम्मान कीजिए। अब स्त्री में कोई भी हो सकता है, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बहन, कोई भी स्त्री, आपकी मौसी, आपकी चाची, कोई भी स्त्री, आप स्त्रियों का सम्मान कीजिए। शुक्रदेव को सफाई का, लग्जरी व्यवस्थाओं का कारक माना गया है। आप इन सबका सम्मान करते हो, स्त्रियों का सम्मान करते हो, किंतु आप गंदगी से रहो, आपका कमरा अस्त व्यस्त फैला पड़ा हो, आपके सारे सामान जहां मन तहां फेंके पड़े हो, आप रोज स्नान ना करो, गंदे कपड़े पहनो, तो अभी शुक्र खराब होते हैं। तो इन सभी चीजों पर ध्यान दीजिए, शुक्र मजबूत होंगे। शनि देव को लीजिए। शनि देव न्याय के कारक होते हैं। जो छोटे मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उनके कारक होते हैं। तो मजदूरों का सम्मान, जो छोटे जाति के लोग हैं उनसे सही से बातचीत, सही से उनका सम्मान। देखिए, सम्मान का मतलब ये नहीं होता उनके पैरों में हम गिर जाए। लोगों से बातचीत करने का आपका व्यवहार, लोगों के साथ पेश आने का आपका व्यवहार, ये भी सम्मान ही होता है। तो छोटे जो मजदूर हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनका मदद कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनसे सही से बातचीत कीजिए, न्यायपूर्वक, ईमानदारी पूर्वक रहिए, शनिदेव ठीक रहेंगे। दर्शकों, इसी प्रकार राहु और अंत में केतु, ये दोनों ग्रह एक हैं। अब इनका उपाय कैसे करके ठीक किया जा सकता है? जब आपने सूर्य से लेकर शनि पर्यंत सभी ग्रहों को सुधार लिया है, तो राहु और केतु कितनी मजाल नहीं है कि वो आपको आकर टच कर दे, आपको परेशानी दे दे। देखिए, ग्रह है, पीड़ा देंगे, किंतु अब आप इतने सावधानी पूर्वक, नियम पूर्वक रहते हो, देवी देवताओं का पूजन कर रहे हो, पितरों को जल दे रहे हो, माता पिता का सम्मान कर रहे हो, सभी ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सातों ग्रह आपके अनुकूल हों और राहु केतु अंत में आकर आपको कुछ बिगाड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी राहु केतु के लिए आप देवी देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, ब्राह्मण भोजन, दान इत्यादि करके राहु केतु को भी सलामती दे सकते हो। और वैसे देखा जाए तो जो दास वर्ग के लोग होते हैं, शूद्र वर्ग के लोग होते हैं, छोटे जाति के लोग होते हैं, वे राहु और केतु के अंतर्गत आते हैं। उनका सम्मान करके, अथवा जो पशु पक्षी जानवर हैं उनका ख्याल रखकर, जैसे पशुओं को मारिए ना, आप जो है पक्षियों को दाना दीजिए, चींटियों को जो है आटा दीजिए खाने के लिए, मछलियों को चारा फेंकिए पानी में, इससे भी राहु केतु प्रसन्न रहते हैं। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपने सारी बातों को समझा होगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही, आप समझ लीजिए, त्रिदेवों का एक ब्रह्मास्त्र मिलाया जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश का, नारायण अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, रुद्र अस्त्र, तीनों को मिलाकर कोई एक उपाय बनता है तो ये है। और एक बार कोई व्यक्ति इन सभी चीजों को अपने जीवन में धारण करता है तो उसे जीवन में कभी भी कोई ग्रह परेशान नहीं कर सकता। हाँ, जो ईश्वरीय दुख है, जो भगवान के घर से लिख कर आया है, वो तो मिलेगा, किंतु क्षणिक समय के लिए, कुछ समय के लिए, नहीं तो वो भी शांत ही रहेगा। सभी ग्रह आपके अनुरूप रहेंगे और आपके सभी ग्रह काम बनाते रहेंगे। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ इस बात को आपने समझा होगा। अन्य लोगों के पास भी इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत ही दुर्लभ यह वीडियो, यह ज्ञान मैं आपको इस यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूँ, तो अन्य लोगों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी जाने कि ग्रहों को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है इस आम लाइफ में, आम जिंदगी में जीते हुए। न कोई पूजा पाठ, न कोई व्रत त्योहार, न कोई जप इत्यादि। ठीक है, चलिए, आपको कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक अवश्य करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाजत दीजिए, हमें पुनः से मुलाकात होगी। हमने जो है अपने चैनल पर सनातन धर्म से संबंधित, त्योहार, व्रत, पूजा पाठ, ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी वीडियो चैनल पर बनाई है, देखिए, ज्ञान लीजिए। इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।